कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रोक लगा दी और इसके बाद एक समिति का गठन किया है। कृषि और आर्थिक मामलों के जानकारों की ये समिति विभिन्न पक्षों को सुनेगी और जमीनी स्थिति का जायजा लेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये भी तर्क दिया गया कि किसान संगठन किसी समिति के गठन के पक्ष में नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि जो भी सही मायने में समाधान खोजने में रुचि रखता होगा वो ऐसा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक समिति का गठन किया है। इसमें भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अनिल घनवत, कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दिन में सुनवाई के दौरान ये भी कहा कि वो कानूनों को रद्द करना चाहती है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बिना किसी गतिविधि के इसे अनिश्चितकालीन के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच जिस तरह से बातचीत हो रही है वो बहुत निराशाजनक है। मध्यस्थता के लिए जिस समिति का गठन किया गया है उसमें 4 सदस्यों को जगह दी गई है। आइए जानते हैं ये 4 लोग कौन हैं। भारतीय किसान यूनियन से जुड़े भूपिंदर सिंह मान कृषि विशेषज्ञ होने के साथ साथ अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के चेयरमैन हैं और पूर्व राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। मान का जन्म 1939 में गुजरांवाला, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। किसानों के संघर्ष में उनकी भागीदारी के लिए 1990 में उन्हें राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था। 1966 में फार्मर्स फ्रेंड्स एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसके वो संस्थापक सदस्य थे। इसके बाद ये संगठन राज्य स्तर पर पंजाब खेतीबाड़ी यूनियन के नाम से जाना गया। राष्ट्रीय स्तर पर यह संगठन भारतीय किसान यूनियन बन गया और इसी संगठन ने बाकी कृषि संगठनों के साथ मिलकर किसान समन्वय समिति का गठन किया। भूपिंदर सिंह मान ने पंजाब में फूड कॉरपोरेशन इंडिया में भ्रष्टाचार से लेकर चीनी मिलों में गन्ना सप्लाई और बिजली के टैरिफ बढ़ाने जैसे मुद्दों को उठाया। 14 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के तहत आने वाले कृषि संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की थी। मान ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। उस समय द हिंदू अखबार से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि कृषि क्षेत्र में प्रतियोगिता के लिए सुधार जरूरी है, लेकिन किसान की सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए और खामियों को दुरुस्त किया जाना चाहिए। अनिल घनवत महाराष्ट्र के प्रमुख किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। शेतकारी संगठन कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का समर्थन कर रहा है। ये किसान संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कृषि कानूनों पर अपना समर्थन दे चुका है। महाराष्ट्र स्थित इस संगठन का गठन मशहूर किसान नेता शरद जोशी ने किया था, जिन्होंने अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का भी गठन किया था। कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की खाद्य आपूर्ति और मूल्य निर्धारण नीतियों के लिए सलाह देने वाली सलाहकार समिति कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस के वो चेयरमैन रह चुके हैं। गुलाटी ने कृषि से जुड़े विभिन्न विषयों पर शोध किया है। ये विषय खाद्य सुरक्षा, कृषि व्यापार, चेन सिस्टम, फसल बीमा, सब्सिडी, स्थिरता और गरीबी उन्मूलन से जुड़े हुए हैं। अशोक गुलाटी मोदी सरकार के कृषि कानूनों के समर्थक माने जाते हैं। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख में उन्होंने इन कानूनों का समर्थन करते हुए लिखा था कि हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है जिसमें किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश बचे। नए कृषि कानून इस जरूरत को पूरा करते हैं। किसान संगठन जिस न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उसके बारे में अशोक गुलाटी का कहना है कि एमएसपी का सिस्टम 60 के दशक में उस वक्त लाया गया था जब खाद्यान्न की तंगी थी और भारत की कृषि उस दौर से निकलकर खाद्यान्न सरप्लस के स्तर तक पहुंच गई है। और जब खाद्यान्न सरप्लस की स्थिति में हो तो ऐसी सूरत में अगर बाजार को बड़ा रोल नहीं दिया गया और खेती को मांग पर आधारित नहीं बनाया गया तो एमएसपी की व्यवस्था आर्थिक आपदा खड़ी कर सकती है। डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी भी कृषि शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। वो हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं।